हमारे रोजरेल में पधारे हैं। हमारे मुनि श्री जी पहले चातुर्मास से पूर्व व बाद में अपने श्रावकों की सार संभाल करने महाश्रमण विहार में व रोजरेल में पधारे हैं। इस बार महाश्रमण जी के जाने के बाद पहली बार इतने दिनों का प्रवास महाश्रमण विहार में हुआ। हम लोगों को भी संतों के दर्शन व प्रवचन सुनने का मौका मिला और अपने श्रावकों की भावना को समझते हुए महाराज इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग में हम गोचरी के लिए स्वयं पधारे और अपने तन को इतना कष्ट दिया। जब हम लोग आपका डेली रूटीन देखते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि आप इतने सुंदर तरीके से सारे कार्यक्रम को सुचारू रूप से कैसे संचालित कर पाते हैं और प्रत्येक श्रावक को अपने आभा मंडल व सुंदर भावों से प्रेरित कर देते हैं। हमारे नॉन जैन भाइयों और बहनों को आपकी पैदल यात्रा व जैन नियमों को जब हम संग बताते हैं तो वो सब आश्चर्य करते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं, ऐसा तेरा पंथ धर्म संग मिला है और ऐसे मुनि प्रवर मिले हैं जिनके सुंदर भावों और प्रवचनों को सुनकर हम भी अपने जीवन का उद्धार करें। ओम अरम। इसी से आपके आगमन पर हमारा नमन, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, आपके आगमन पर हमारा नमन, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। कैसे पूजा करे, कैसे अर्चन करे, कैसे भावों का चरणों में अर्पण करे, भक्ति भावों से पूजन करें आज हम। आज प्रबुद्धित हुआ है धरा और गगन, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। है संयम में दृढ़ता, उज्जवल है आभा, श्वेत मोती सी मुनियों की अद्भुत है शोभा। आज पावन धरा का कण कण हुआ, धन्य रोजडेल धरा का जन जन हुआ, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। श्रद्धा सुमनों की माला हम अर्पण करें, उजले भावों के मोती चुन चुन भरे, निज के अवगुण विसर्जित समर्पण करें, निज के अंतर में उज्जवल भाव भरे, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, आपके आगमन पर हमारा नमन। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, आपके आगमन पर हमारा नमन, स्वागतम 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 स्वागतम। गीत का संगान करेंगे। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन। अपने से अपना अनुशासन, अनुव्रत की परिभाषा, वर्ण जातिया संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से
मानस परिवर्तन हो संयममय जीवन हो संयममय जीवन मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए के लिए निया शिक्षक हो मजदूर और व्यापारी नर हो नारी बने नीतिमय जीवन चर्या सारी कथनी करनी की समानता में गतिशील चरण हो संयममय जीवन हो संयममय जीवन हो प्रभु बन कर के ही हम प्रभु के पूजा कर सकते हैं प्रामाणिक बन कर ही संकट सागर तर सकते हैं आज वीर संयुत जीवन दर्शन हो संयममय जीवन हो संयममय जीवन सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा तुलसी अणुव्रत सिंहनाद सारे जग में पसरेगा मानवीय आचार संहिता में अर्पित तन मन हो संयममय जीवन हो संयममय जीवन नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो संयममय जीवन हो संयममय जीवन हो। आज हमारे कार्यक्रम में प्रबुद्ध एवं विचारक बंगाल के आईजी का विचार सुनेंगे। मोहन जी। तो आज बहुत ही खुशी का दिन है। गुरु जी का पवित्र आगमन यहाँ पे हम सभी के बीच में बहुत ही आनंददायक है। आज की सुबह बहुत ही आनंददायक है। थोड़ा सा फॉग था लेकिन वो सारा कट गया है और आपका आगमन हुआ। हम आपका स्वागत करते हैं रोजडेल गार्डन कॉम्प्लेक्स में सभी सज्जन पुरुषों और महिलाओं की तरफ से। गुरु जी की अनुमति मैंने ले ली है कुछ बोलने से पहले, क्योंकि जो है मैं इस बात का एक्सपर्ट नहीं हूँ कि क्या बोलना मुझे। तो पहले अनुमति लेने का फ़ायदा ये होता है घर वालों से, पिताजी से, माता जी से, कि कोई गलती वलती हो जाए इधर उधर तो जो है उसके लिए माफ़ी मांग सकते हो आप। मेरा एक दोस्त था तो वो लंदन में स्टडीज़ के लिए गया, वहाँ पढ़ने गया। उसको कुछ रिसर्च करना था, 2-3 साल के लिए असाइनमेंट मिल गया उसको। असाइनमेंट मिलने के बाद उसने बच्चे भी वहाँ ले गया, भर्ती कर दिए 2-3 सालों के लिए। अब स्कूल भी चाहिए तो वहाँ भर्ती कर दिए। तो एक दिन वो जो है स्कूल में चला गया। स्कूल में जाने के बाद वहाँ बोला कि टीचर से मिलना और ये वो मिलना। तो टीचर मिली उनसे, उन्होंने कहा जी आइए बैठिए। साहब क्यों आए आप?
बोला जी मैं इसलिए आया हूँ, मेरे बच्चे ठीक से नहीं पढ़ रहे। कहा बच्चे ठीक से नहीं पढ़ रहे? जैसे हम यहाँ हिंदुस्तान में होता है, कलकत्ते में या वो में टीचर को मिलने चले गए, वैसे ही शिकायत करने कि भाई ये हो रहा है, नहीं ठीक से पढ़ा रहे, नहीं कर रहे। तो उसने कहा भी आप कौन हो, आप क्या काम करते हो? कहा जी मैं तो जो है पुलिस का अधिकारी हूँ, ऐसे ऐसे करके मैं यहाँ पे जो है पढ़ने आया हूँ ये। तो उन्होंने कहा भी पढ़ने तो आप आए हो यहाँ पे, तो आपको ये जो एजुकेशन है इसके बारे में क्या जानकारी है? उन्होंने बोला जी कोई जानकारी नहीं मेरे पास एजुकेशन की, कोई डिग्री विग्री है? कहा नहीं। तो कहता आप क्यों आए हो? कहता हमने आपको क्या निमंत्रण किया था इस बात के लिए कि आप आओ और बताओ क्या है, कोई चिट्ठी दी हो कि आपका बच्चा ठीक से नहीं पढ़ रहा? कहा भाई नहीं ऐसी कोई चिट्ठी नहीं दी। कहता बुलाए कोई फ़ोन करके? कहता नहीं। तो कहता आप क्यों आए हो? कहता ये टीचिंग हमारा बिजनेस है, हमारा काम है टीचिंग। हम जो है जब तक आपको नहीं बुलाते आप नहीं आइए, कोई समस्या नहीं, हमारे मुताबिक कोई समस्या नहीं। तो इसलिए मैंने अनुमति ले ली गुरु जी की एक दो बातें करने से पहले। तो अब सबसे पहला विचार जो मेरे मन में आया कि हम सभी को अपना जो है शरीर ठीक रखना चाहिए। जो मेरे को ज्ञान मिला, मतलब इतने सालों में, इतना सालों का एक्सपीरियंस और बहुत सारे लोगों से मिलने के लिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज योर गुड हेल्थ। और गुड हेल्थ में दो तीन कंपोनेंट आते हैं, एक फिजिकल हेल्थ है, एक मेंटल हेल्थ है, बाकी जो है स्पिरिचुअल हेल्थ के मास्टर यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको बताएंगे कि क्या होती है, उसको कैसे ठीक रखना। लेकिन मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सबसे पहले, क्योंकि जब तक आपकी हेल्थ नहीं है ठीक से तो आप किसी भी चीज को अचीव नहीं कर सकते। भगवान ने आपको शरीर दिया है अचीव करने के लिए, तो अचीव उसका माध्यम शरीर है, बाकी आपकी आत्मा है और जो बाकी चीजें हैं उसमें जो निवास कर रही है। लेकिन शरीर के बिना अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं है तो आप कुछ काम कर नहीं सकते। माइंड ठीक नहीं है तो किसी चीज के ऊपर फोकस नहीं कर सकते। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हैज टू बी इन ऑर्डर। तो पहला जो चीज मैंने सीखी कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात जो मैं गुरु जी के समक्ष रखना चाहता हूं कि मन का विचार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी मेंटल स्टेट क्या होती है, तो इसके बारे में एक दो मैं छोटी बातें बताना चाहता हूं, आपको उल्लेख करना चाहता हूं कि जब दुर्योधन को पूछा कि भैया दुर्योधन तुम्हारा गुरु और पांडवों का गुरु सेम था, गुरु द्रोणाचार्य, तो आपकी बुद्धि और आपके भाइयों की बुद्धि में आपके भाई को धर्म राज कहते हैं और आप इतने खराब काम करते हो, इतने पाप के कर्म कर रहे हो, क्यों भैया ऐसा? एक ही स्कूल में पढ़े हो, एक ही गुरु ने शिक्षा दी है, एक ही सारी आपको जो भी किताबें पढ़ाई गई हैं, जो भी पढ़ाया गया, उसके बाद भी ऐसा प्रोडक्ट में डिफरेंस क्यों है? इतना क्यों डिफरेंस? उसने कहा जी फर्क कोई नहीं, मेरे और मेरे भाई में, धर्मराज में कोई फर्क नहीं है। कहा फर्क नहीं है यार, सारी दुनिया देख रही है आपका फर्क और आप कह रहे हो कोई फर्क नहीं। तो उसने कहा जी साहब ऐसा है, फर्क कुछ नहीं है। आप मेरे से कोई जो गुरु जी ने पढ़ाया है, सारी शिक्षा जो दी है, आप कोई चीज मेरे से पूछ लीजिए, कोई किताब, कोई श्लोक, कोई जो है, जो भी आप जानना चाहते हो मेरे से जान लीजिए। उसने कहा जी भाई ऐसी बात है, जानने की बात है तो अच्छा। तो उसने पूछे दो चार प्रश्न उनसे, तो उसने जो है बिल्कुल ठीक जवाब दिए उसके। तो उसने कहा लेकिन फर्क क्यों है, फिर इतना फर्क क्यों है? जो आप एक्शन करते हो और जो आपके भाई एक्शन करते हैं उनमें इतना फर्क क्यों है? उसने कहा यार गुरुजी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, तो आप सभी को गुरुजी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे आज, ठीक है। अब आप उन बातों का करते क्या? वो कहता है कि भाई जो मेरे गुरुजी ने पढ़ाया था मुझे, मेरा मन उसमें लगता नहीं है, मेरे को मजा नहीं आता। मेरे गुरुजी ने जो किताबें पढ़ाई मेरे को सारी याद है, लेकिन मेरा मन लगता नहीं है। और कहता आपके भाई का, कहता उसका हटता नहीं है। कहता फर्क इतना ही है, फर्क इतना छोटा सही है। कहता तो ये जो मनोस्थिति है आपकी, आप कैसे विचार रखते हो, आप कैसे अप्लाई करते हो, तो सारे आप लोग बैठे हुए हो आज गुरुजी से अच्छी अच्छी बातें सीख के जाओगे आप, और उसको इम्प्लीमेंट करना आपके ऊपर आपकी जिम्मेवारी है। इसी तरह
दूसरे लोग पूछते हैं करण जब मर रहा था तो करण ने जो है भगवान श्री कृष्ण से ये पूछा कि भगवान मेरा दोष क्या है, मेरी ये आज स्थिति क्यों है। उसने कहा भी जो है आप तो भगवान हो, आप मेरे को बताओ इसके बारे में, क्यों मेरा जन्म हुआ तो मेरे को फेंक दिया गया, उसके बाद मैं कहते कहीं पलने चला गया, जो है लो परिवार में क्षत्रिय होने के बावजूद। फिर कहता जब सारी जो है गुरुजी से मैंने शिक्षा ले ली तो गुरुजी को पता चल गया कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय हूं। तो गुरु ने कहा भाई जब आपको जरूरत होगी मेरी नॉलेज की, उस दिन ये नॉलेज काम नहीं आएगी, उस दिन ये नॉलेज खत्म हो जाएगी, उस दिन वो जो है आपका दिमाग भ्रमित हो जाएगा। तो कहा फिर उसके बाद कहता मैंने ये कहता उसके बाद फिर एक दिन माता जी को सपना आया कि भाई बेटा भी है एक और, उसको अभी जो है मैं जाके मिलूं और उसको कहूं कि युद्ध को रुकवा दीजिए आप। युद्ध जो है महाभारत का, उसमें मेरा बेटा खड़ा है, अगर जिस तरफ वो टिल्ट कर जाएगा, क्योंकि वो सबसे बलशाली अगर कोई योद्धा हुआ है तो वो है करण। करण सबसे अर्जुन से भी बलशाली थे, क्योंकि जब वो वान छोड़ते थे तो भगवान कृष्ण जिसके ऊपर सारथी थे और जिसमें हनुमान जी का पताका लगा हुआ था, इतने धुरंधर बैठे हुए थे, उस रथ को भी वो पीछे धकेल देते थे जो है डबल पावर से। तो वो कहा मेरे को ये सारी बदनामियां और ये सब जो है मैं दूसरी तरफ से ये सारा करते हुए मेरे को कभी मिली नहीं वो रिकॉग्निशन। लोग कहते हैं कि अर्जुन सबसे बढ़िया धनुषधर है, मेरे को तो भगवान ने उसका जो है उत्तर दिया। भगवान ने कहा भाई देखो मेरी कहता है कि भाई आपसे भी हालत खराब है। कहा कैसे? उसने कहा जी मेरे आने से पहले ही मेरे मारने की स्कीमें कहता तैयार हो रही थी। कहता मेरा मामा बैठा हुआ था, उसने कहा भी जैसे ही वो आएंगे उसको पहले सबसे पहले कहता आते ही माँ बाप से बिछड़ गया, मेरे को भेज दिया बनवास, वहां चला गया मैं किसी के वहां पलने, यशोदा माँ के वहां पे। तो कहता जब मैं वहां चला गया तो वहां कहता है भाई सब खराब घटनाएं होने लग गई जो भी है। तो जब खराब घटनाएं होने लग गई वहां पे तो लोगों ने कहा भाई यही सब प्रॉब्लम की जड़ है, इसको यहाँ से भगवान जी को बोला जाए भैया आप यहाँ से अब कट लीजिए। तो कहता उसके बाद हम जो है यहाँ चले आए। फिर कहता जिस महिला से प्रेम करते थे उससे शादी नहीं हो पाई, तो कहता वो एक और प्रॉब्लम जो है बड़ी आ गई। तो कहता भाई मेरी हालत जो है आपकी हालत से कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो उसने कहा भाई फिर फर्क क्या है? कहता फर्क बड़ा सिंपल सा है, तुम्हारी हालत इसलिए आज खराब है क्योंकि तुम अधर्म के मार्ग पे हो, तुम अधर्म की तरफ हो और मैं धर्म की तरफ हूं, इसलिए मेरी विजय हो रही है। मैं जो है आपको इस बात का जवाब दे रहा हूं। तो मानसिक स्थिति जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में, और आप कैसे एक्शन करते हो। अगर मैं आपसे 3-4 सवाल पूछूं आपसे कि भाई आप इन चीजों के बारे में क्या सोचते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि सच बोलना ठीक है या नहीं है, किसी से भी पूछूं, आपका क्या आंसर होगा? सच बोलना ठीक है, गलत है? ऑनेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, सच बोलना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए दूसरों को, ठीक है। तो अगर हम लोग ये सब वैल्यू, हमको पता है कि धर्म क्या है, मोटा मोटा हमको पता है, बाकी एक्सपर्ट बैठे हुए वो जो है उसकी बारीकियों के बारे में, लेकिन मोटे तौर पे अगर बोला जाए तो मोटे तौर पे हर इंसान को इस बात की जानकारी है कि ठीक क्या है और गलत क्या है। उसकी जानकारी है हर आदमी को कि ये अच्छा काम है, ये खराब काम है। अब उन अच्छे और खराब कामों में जब आप अच्छे कामों को चुनते हो जिसका आपको जानकारी है, उसके मुताबिक काम करते हो तो सारे काम ठीक होते हैं। जब उसी चीज को आप पलट देते हो, कहीं पे भी उस प्रिंसिपल को पलटते हो, मान लो अन्याय करते हो, आप अपने भाई के साथ ही अन्याय करते हो, उसको जो है
ठीक से नहीं करते, माता पिता के साथ अन्याय करते हो, वाइफ के साथ अन्याय करते हो, बच्चों के साथ अन्याय करते हो, तो वहाँ पे ही आप देखोगे कि कॉन्फ्लिक्ट आएगा, कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज दैट कॉन्फ्लिक्ट विल ट्रबल यू थ्रू आउट। तो धर्म का जो मार्ग है वो आप लोगों को ब्रॉडली मेरे हिसाब से पता है कि आपको कौन से कर्म करने चाहिए। बिजनेस करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए वो आपको पता, आप लोग उसके मास्टर हो बिजनेस के। भाई आपकी जो भी कमिटमेंट दी उसको पूरा करना चाहिए, घाटा हो नफा हो नुकसान हो, जो भी है कमिटमेंट दे दी उसको पूरा करना चाहिए। तो आपका बिजनेस जो है बढ़िया ही चलना चाहिए उस हिसाब से, ठीक है। तो ये जो धर्म का मार्ग है, जो अच्छे कामों का मार्ग है, सब लोगों को मोटे तौर पे इसकी जानकारी है। बाकी बारीकियां इसकी क्या हैं, कैसे उस मार्ग के ऊपर आगे बढ़ना, उसके बारे में गुरुजी और विद्वान लोग जो हैं समय समय पे आपको बताते हैं, डिटेल में बताते हैं, उसकी गाइडेंस देते हैं। दो और विचार मैं आपको देना चाहूंगा छोटे छोटे। एक विचार है कि आप कैसे जाने जाना चाहते हो इस जीवन में, आप अपने आप को कैसे लोग आपको जाने, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे को अच्छा बिजनेसमैन जाना चाहिए, मेरे को अच्छा हस्बैंड माना जाना चाहिए, मेरे को अच्छी पत्नी के रूप में जो है स्वीकृति मिलनी चाहिए, या मेरे को एक अच्छे ऑफिसर के रूप में जाने जाए लोग। तो उसके जो आदर्श काम हैं उसके मुताबिक आपको काम करना होगा। अब आदर्श काम क्या है? हस्बैंड का अपनी वाइफ को देखना, अफेक्शनेटली उसको डील करना, नॉट टू डू इनजस्टिस, ठीक है, समय समय पे जो है प्रेज करना, समय पे थोड़ा बताना कि भाई कोई गड़बड़ है तो उसको ठीक करना, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप ठीक से कर रहे हो तो आप ठीक हो, सारे कहेंगे भी ठीक है। अगर नहीं कर रहे हो, अगर कहीं ना कहीं उसमें अन्याय का भाव है, कहीं ना कहीं आप गलत हैंडलिंग कर रहे हो चीज़ों को, तो उसी हिसाब से आपको माना जाएगा। तो पहला काम तो आप जीवन में ये करिए कि हाउ आई वुड लाइक टू बी नोन इन माई दिस लाइफ। अभी जो चल रहा है समय, इसमें मुझे कैसे जाना चाहिए। अच्छे ऑफिसर के तौर पे जाना चाहिए, तो अच्छा ऑफिसर क्या होता है? जनता की सेवा करे, ऑनेस्ट हो, प्रॉम्प्टली उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, यही है ना, यही आप एक्सपेक्ट करोगे उससे। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को अच्छे ऑफिसर के तौर पे जाना चाहिए, तो मेरे को वैसे काम करने पड़ेंगे जिससे जो है, तो आप भी अपना डिसाइड करो कि आपको कैसे जाना। उसके बाद है आफ्टर लाइफ। हम लोग सारे के सारे जो है, जितने भी इस देश के धर्म हैं, मोस्ट ऑफ देम, कोई एक्सेप्शन हो तो मुझे पता नहीं है, गुरुजी उसके ऊपर रोशनी डाल सकते, इस बात में विश्वास करते हैं कि पुनर्जन्म है। आप जन्म लेते हो और जन्म के साथ आपकी फाइनल स्टेज है मोक्ष, आप मोक्ष प्राप्त करते हो, ठीक है। जन्म लेने के बाद आपकी रिफाइनमेंट होती है, धीरे धीरे करके रिफाइनमेंट के जो उसका फाइनल चरण है, मोक्ष प्राप्त करते हो आप, मोक्ष जो है आपको मिलेगा। तो आप जो काम कर रहे हो, अच्छे काम बुरे काम, उनका कहते लेखा जोखा, थ्योरी ऑफ कर्मा आप लोग सब जानते हो। कर्मों की थ्योरी क्या है कि भाई आप संचित करते हो कुछ कर्मों को, और उसके बाद में अगले जन्म में आपके पूर्व जन्म और जो आप अभी जन्म कर रहे हो, तो उसको जो है मिला के हिसाब किताब, तो आप अपने पूर्व जन्म के बारे में भी आज बंदोबस्त कर रहे हो। आप जो एक्शन कर रहे हो, तो आप कैसे उसमें रहना चाहते हो वो आपको देखना होगा। ये आपके लिए आफ्टर लाइफ, तो आफ्टर लाइफ आप कैसे गुजारना चाहते हो। तो ये मेन मेरे पास विचार है गुरुजी के सामने रखने के लिए। एक विचार और है, गुरुजी से कुछ दिन पहले हमारा संवाद हुआ, जब भवन में थे, तो उस दिन उनसे अहिंसा के बारे में बात हुई, अहिंसा परमो धर्मा, ठीक है। तो इसके बारे में बात हुई, तो गुरुजी ने कहा, भाई, मैंने कहा गुरुजी अहिंसा तो बहुत ठीक है, सब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जो भी है, लेकिन सेल्फ डिफेंस के बारे में आपका क्या विचार है। तो उन्होंने सेल्फ डिफेंस के बारे में अपने विचार रखे। तो मैं उनसे कहा कि भाई, खास करके जो हमारी महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, उनके लिए सेल्फ डिफेंस बड़ा ही जरूरी है। आज की जो परिस्थिति है,
आज की परिस्थिति में सेल्फ डिफेंस के बारे में तो मेरे विचार जो है गुरुजी ने उस दिन सुने और कहा कि भाई इसके बारे में देखते हैं क्या किया जा सकता है। हम तो अहिंसा के पुजारी हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल अहिंसा के पुजारी होना चाहिए, लेकिन व्हाट अबाउट माय सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस जो है हमारे जो कल्चर में जो है, कल्चर के ऊपर जो अटैक है, खास करके आपके इंटरनेट, खास करके आपकी ये जो सारी जिसको आप फेसबुक कहते हो, ये वो कहते हो, आप कैसे कैसे माने एसोसिएशंस होती हैं उसकी जो है। पुलिसिंग में 2-3 केसेस ऐसे आए मेरे जीवन में जिन्होंने मुझे हिला के रख दिया कि भाई कितना को लोग, और ये नहीं है कि लोग भाई मूर्ख बन गया। हमने कहा कि कोई बंदे के साथ धोखा हो गया तो आपको बताया कि भाई धोखा हो गया आपके साथ, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप एक्शन लोगे ना। आप सोचोगे कि नहीं अभी धोखा हो गया, इसमें नहीं करने का। लोगों को जब ये भी बात बता दो कि आपके साथ भैया धोखा हो गया, आप लुट गए, फिर भी कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जगमोहन साहब नहीं, हम लुटे नहीं हैं। हम उनका क्या इलाज करें? अब जिनकी आंखें खोल दें तो गुरुजी आपको जो बताएंगे आज, अब बता दिया गुरुजी ने ये सही है गलत है, आप कहते नहीं नहीं इसके बारे में संशय है अभी। आप हम कह रहे, अथॉरिटी कह रही है, आप लुट गए हो। ये नकली आदमी है। आप 20 सालों से किसी आदमी से संबंध रख रहे हो, 20 सालों से, और आप उसका ठीक से नाम नहीं जानते हो। आप उस आदमी का या महिला का नाम नहीं जानते हो। ये है इंटरनेट और ये वो का जो है करिश्मा। तो मैं महिलाओं से एक ही सविनय निवेदन करना चाहता हूं, एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से भी, कि आप अपने आप को फिजिकली जो है सुरक्षित रखिए, मेंटली सुरक्षित। यहां ज्यादा प्रॉब्लम है, यहां ज्यादा प्रॉब्लम है जब किसी काम करने वाली को, घर को काम करने वाली को, लास्ट सीन एट 3:25 इन द नाइट। और भैया क्या कर रहा हो? रात सोने के लिए बनी है, रात सोने के लिए बनी है। ये प्रिंसिपल इज वेल एस्टेब्लिश्ड इन द वर्ल्ड। एनर्जी नीचे चली जाती है। जैन धर्म में सिखाया जाता है कि भाई शाम को खाना खा लेना है। कुछ परिवार हैं जो सूर्यास्त से पहले खाना खा लेते हैं। उसका साइंटिफिक प्रिंसिपल है, साइंटिफिक प्रिंसिपल है कि सूर्य जो सबसे ज्यादा एनर्जी का सोर्स है, आपकी सेंसेस नीचे जाने लग जाती है। आप रात को देर से खाना खा लो तो सुबह में आपको डकार आ रहे होते हैं, सुबह में आपको जो है एसिडिटी हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही होती है। तो वो आपका काम है देखना और अपने आप को प्रोटेक्ट करना। इन्हीं शब्दों के साथ गुरुजी को नमन करते हुए, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा मांग चुका हूँ। मैं दोबारा क्षमा मांगते हुए जो है गुरुजी ने मुझे समय दिया बोलने का, और आपके स्नेह के लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ आपका। आपने मेरे को जो है स्थान दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा प्रणाम आपको। सुनने आए हैं और उम्मीद है कि हम सब ये सुनने के बाद उस रास्ते पर चलेंगे। धन्यवाद। धर्म प्रेमी भाई और बहनों, आज का जो विषय रखा गया है, कैसी हो हमारी जीवन शैली। जीवन एक प्रवाह है, जन्म और मृत्यु उसके 2 छोर है। जन्म और मृत्यु से अधिक महत्वपूर्ण है जीवन। जन्म और मृत्यु अपने हाथ में नहीं है, किंतु जीवन जीना अपने हाथ में है। हर व्यक्ति जीवन जीता है, किंतु कुछ व्यक्ति हंसकर जीवन जीते हैं और कुछ व्यक्ति रोकर जीवन जीते हैं। कुछ व्यक्ति ढंग का जीवन जीते हैं और कुछ व्यक्ति ढोंग का जीवन जीते हैं। प्रश्न उपस्थित हुआ, हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? उत्तर की भाषा में बताया गया, हमारी जीवन शैली व्यवस्थित, मर्यादित, संयमित और स्वस्थ होनी चाहिए। उसके लिए आचार्य तुलसी बहुधा एक श्लोक फरमाते थे, नित्यं हिताहार विहार सेवी समेक्ष कार्य विषये स्वसक्त दाता समय
सत्य पर क्षमावान आप तो पसेवित भवत्य रोगे आप तो पसेवित भवत्य रोगे। स्वस्थ एवं संतुलित जीवन शैली का पहला जो सूत्र बताया गया है, नित्यम हिताहार। हमारे जीवन को चलाने में, साधना में आहार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और बहुत सुंदर कहा गया, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। आदमी जैसा भोजन करता है उसका वैसा ही व्यवहार हो जाता है, आचार हो जाता है, संस्कार हो जाता है और व्यक्तित्व बन जाता है। अभी आपने दुर्योधन और युधिष्ठिर की जो बात सुनी, उसके पीछे एक बड़ा कारण था अन्न का। आदमी जैसा अन्न खाता है वैसी उसकी मति हो जाती है। यदि वह हितकारी भोजन करता है, स्वास्थ्य के अनुकूल भोजन करता है, परिमित और संतुलित भोजन करता है, तो समझना चाहिए उसका जीवन अच्छा है, स्वस्थ है। और आज के इस भौतिकता के युग में, आधुनिकता के युग में रहन सहन और खान पान में भी बदलाव आ रहा है, जिसके कारण ये हमारा जो जीवन है और शरीर है वह अस्वस्थ होता रहता है और जीवनचर्या अव्यवस्थित होती जा रही है। इसलिए ज्ञानी जन बार बार कहते हैं कि जो व्यक्ति होटल और बोतल से बचता है, जो व्यक्ति होटल और बोतल से बचता है वो अच्छा जीवन जी सकता है। और जो व्यक्ति दिन भर होटल का मतलब क्या है? होटल इसे तड़ो, लेकिन आप लोग इतने होशियार हो, इसको गले लगा रहे हो, तो इसके परिणाम क्या आएंगे? पहले आप घर में भोजन करते थे, बाहर जंगल जाते थे, और आज बाहर भोजन करते हैं, घर में जंगल जाते हैं, इसलिए सब बीमार होने लगे, अस्वस्थ होने लगे। तो पहला है हमारा आहार व्यवस्थित होना चाहिए। जिसका आहार सही है तो समझना चाहिए उसकी साधना भी अच्छी है और उसका जीवन भी अच्छा है। ऐसा भी कहा जाता है, एक समय जो भोजन करता है वह योगी होता है, 2 समय जो भोजन करता है वो भोगी होता है, और 3 समय जो भोजन करता है वो रोगी होता है, और 4 समय जो भोजन करता है वो मूर्ख होता है। तो क्यों दिन भर आप यदि खाने का ही काम करोगे तो गाड़ी कैसे चलेगी, समाज कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा? कुछ लोग कहते हैं महाराज मेरे तो शुगर की बीमारी डॉक्टर ने कहा है, 4-5 बार खाना, इसका मतलब मैं गधा थोड़े ही, पशु थोड़े ही हूँ। यहाँ बताया गया कोई भी बात बताई जाती वो सापेक्ष बताई जाती है, एक अपेक्षा से बताई जाती है। कुल मिलाकर इतना ही है, आपका भोजन यदि व्यवस्थित है, मर्यादित है, संयमित है और थोड़ा है तो समझना चाहिए आप बहुत सुखी है। ज्यादा खाने से ताकत नहीं आती है, पचाने से ताकत आती है। कोई लोग कहते हैं महाराज इनको सुबह सुबह रोजाना बिदाम घिसकर खिलाते हैं, चटाते हैं, फिर भी ये दुबला पतला है, खाने से कुछ नहीं होता है। कोई लोग ऐसे होते हैं थोड़ा सा खाते तो भी उनका शरीर बन जाता है, कोई लोग ऐसे होते हैं खाने के बावजूद भी दिनों दिन कमजोर होते जा रहे हैं। तो यहाँ बताया गया है भोजन ज्यादा खाने से नहीं, पचाने से ताकत आती है। और जो व्यक्ति जितना भोजन चबा कर करेगा, और आप लोग इतने होशियार हो, भोजन चबा कर नहीं करते, दबा कर करते हैं। तो दबा कर भोजन करते उसका क्या परिणाम आएगा? इसलिए कहा गया है जब आप भोजन करते हो तो भोजन करते करते ऐसा हो जाए, लार बोलते जिनको, और ऐसा भी कहा जाता है भोजन को पियो और पानी को खाओ, भोजन को पियो पानी को खाओ। कितनी सुंदर बात कह दी है, पर इतना चबाओ उसे लार हो जाएगी, आपके दांत भी मजबूत रहेंगे और आंतों को भी वजन नहीं पड़ेगा और भोजन भी जल्दी पच जाएगा। और पानी को खाओ का मतलब है पानी मुंह में लिया, धीरे धीरे उनको नीचे उतारो तो आपकी बीमारी नहीं होगी। और यहाँ तक बताया गया है खड़े खड़े पानी पीने से किडनी में असर आता है, घुटने पर असर आता है। हमारे यहाँ तो सारा नियम है कि पानी खड़े खड़े नहीं पीते हैं, बैठकर पानी पीते हैं, और वही भावना के साथ पानी पीना चाहिए, चिंतन के साथ पानी पीना चाहिए, तो उसे अनेक रोग आपके कर सकते हैं। इसलिए भोजन है, और भोजन कौन सी दिशा में करना चाहिए उसका भी विवेक होना चाहिए। भोजन करते समय मन में समता का भाव होना चाहिए, प्रसन्नता का भाव होना चाहिए, संतुष्टता का भाव होना चाहिए, तो वह आपका भोजन आपके लिए हितकारी हो सकता है। नहीं तो कभी कभी भोजन भी आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। तामसिक और राजसिक भोजन से हमेशा
बचना चाहिए, और दाएं स्वर में भोजन करना और बावें स्वर में पानी पीना चाहिए, ऐसा भी कहा जाता है। सूर्यास्त हो रहा है उस समय भोजन नहीं करना, दक्षिण दिशा में भोजन नहीं करना, और खाज खनते हुए भोजन नहीं करना, और ऐसे स्थान पर हाथ नहीं लगाना भोजन करते समय ताकि जिससे मन में विकार वासना पैदा होती हो। और भोजन जैसा करोगे वैसा ही आपका चिंतन हो जाएगा। अच्छा भोजन करोगे, सात्विक भोजन करोगे तो आपकी साधना अच्छी होगी और जीवन शैली भी आपकी अच्छी रहेगी। दूसरा जो सूत्र बताया विहार सेवी, अर्थात यदि आपको स्वस्थ रहना है, विहार सेवी का मतलब है वॉकिंग, घूमना। आजकल तो बहुत लोग घूमते हैं, हम देखते हैं, इसमें भी है कुछ तो स्वास्थ्य की दृष्टि से घूमते हैं और कुछ है देखा देखी घूमते हैं कि ये घूमने के लिए जा रही है, मैं भी घूमने के लिए जाऊंगा, शौक के रूप में जाते हैं, देखा देखी है ताकि लोग देखे, देखो सा ये स्वास्थ्य के प्रति कितने जागरूक है, उसकी आत्मा ही जानती है मैं जागरूक हूं या घूमने के लिए ऐसे जा रही हूं। तो इसलिए विहार से भी घूमना, हमारे आचार्य हुए कालुगुणी बहुत सुंदर फरमाते थे कि मेरे साधु के कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। क्यों? आहार विहार निहार। हमारे जो साधु है वो व्यवस्थित भोजन करते हैं, गोत्री जाते हैं, विहार करते हैं, और पुरानी परंपरा के अनुसार स्थान होता तो बाहर हम पंछी जाते थे। तो जो घूमता है फिरता है उसके बीमारी की संभावना नहीं रहती है। और आज भी यदि आप घूमना शुरू कर लो और आज भी अपने हाथ से काम शुरू कर लो, अनेक बीमारियों से निजात पालोगे। ये जो शुगर की बीमारी होती है इसके पीछे बड़ा कारण क्या है? विलासिता। विलासिता, भोग, आराम की जिंदगी। आराम की जिंदगी कौन मेहनत करे? काम वाली आती है, वो आती है, दिन में न जाने कितनी काम वाली आती है, दिन में 4-4 5 बार तो वो काम करने वाली मिल जाएंगी। कभी कभी हम घरों में गोची जाते हैं, आप तो कुछ घरों में जाते हैं, हम तो न जाने कितने घरों में जाते हैं। घर में 2 सदस्य है, 3 सदस्य है और काम करने वाले 5 जने हैं। कभी कभी मन में आता है ये तो लुकी रोटी खाता है सेठ, और ये घी की रोटी चोपड़ कर खाता है, और मौज के साथ जिंदगी। और कभी कभी देखते हैं उनका ठंडा वो शरीर भी है इतना मजबूत होता है, हम देखते रह जाते हैं। क्यों? वो आराम की जिंदगी जीते हैं। और जो टेंशन की जिंदगी जीते हैं, विलासिता की जिंदगी जीते हैं, तो उनके शुगर की बीमारी है, बीपी की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है। तो इसलिए आप घूमना शुरू करोगे व्यवस्थित। घूमने में खाली घूमना ही नहीं, हमारे प्रेक्षक ध्यान में आता है योग। योग एक तो योग निद्रा है और एक होता है गमन योग। बहुत सुंदर कहा है। गमन योग का मतलब यह है कि आप चल रहे हो, केवल चलने में ही ध्यान रहना चाहिए। लेकिन आज क्या हम देख रहे हैं, आप चल भी रहे हैं, हल्लो हल्लो भी करे हो, और थोड़ी देर बाद में बल्लो हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसा भी हम देखते हैं, एक हाथ से साइकिल चला रहा है, एक हाथ से फोन करा, मोबाइल करा है। और कभी कभी ऐसा भी सुनने में आता है, रेल की पटरी के बीच में खड़ा और मोबाइल जोर जोर से बात कर रहा है, पीछे ट्रेन आती है और वो बेचारा आवाज भी देता है, हॉर्न भी बजाता है, कौन सुनता, उसकी मस्ती में है, और परिणाम भी आता है, ऊपर चला जाता है। इसलिए भगवान ने कहा है एक समय में एक ही काम करना, और एक समय में यदि 2 काम करने की कोशिश करते हैं हार्ट अटैक आने की संभावना है। अमेरिका के वैज्ञानिक ने कहा है, डॉक्टर ने कहा है। इसलिए हमारे यहाँ तो बताया है एक समय में एक ही काम होता है, 2 काम होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। लेकिन आप यदि व्यवस्थित जीवन जीना चाहते हैं, स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, तो यदि आप विहार घूमने का यदि क्रम हो जाए। और पुराने समय में बीमारी क्यों नहीं होती? इसका कारण क्या? सुबह उठते साधु संतों के दर्शन करते थे, और दुकान दूर जाते थे, जंगल दूर जाते थे, और रास्ते की सेवा आदि करते थे। उनसे क्या होता? उनका शरीर का मेंटेन अच्छा रहता है। और आज अब क्या है, कभी कभी तो ऐसी स्थिति होती है, हम घर पर जाते हैं, आवाज देते हैं, घर में कोई है, महाराज अभी तो कायेश्वर की मुद्रा में है, कायेश्वर की मुद्रा में है, और 9 बजे पहले उठने वाले नहीं। तो वो भाग्यशाली है, उनके नौकाशी पोर्सी आ जाती है, नौकाशी पोर्सी आ जाती है। और जो सूर्योदय के बाद में उठता है, ध्यान से सुनने की बात है, हमारे मुनि मोहनलाल जी आबिर फरमाते थे, जो सूर्योदय के बाद में उठता है उसके घर में दरिद्रता का निवास होता है। किसका? दरिद्रता का निवास। खाली धन से नहीं, वो मन से दरिद्र होता है, काया से दरिद्र होता है, और हर दृष्टि से दरिद्र है। क्यों? सूरज की किरण कहाँ मिलेगी, ऑक्सीजन उसको कहाँ मिलेगा, तो फिर वो बीमार नहीं होगा तो क्या होगा। इसलिए विहारचर्या बहुत अच्छी है। हमारे साधुओं के लिए कितना सुंदर का आदर्शकालिक सूत्र में विहारचर्या इसीरम पसत्ता, साधुओं के लिए विहारचर्या को प्रशस्त बताया गया है। साधु एक स्थान पर नहीं रहे, एक स्थान पर रहने से विकृति की संभावना रहती है। बहता पानी निर्मला पड़ा गंदीला होए, साधु तो रमता भला दागने लागे कोई।
साधु एक स्थान पर नहीं रहते हैं। जैसे सैनिक होते नहीं, सैनिक है, उनको भी एक स्थान पर टिकने नहीं देते हैं, और हमारे पुलिस वालों को भी एक स्थान पर ज़्यादा टिकने नहीं देते हैं, कि घूमते हैं। तो वैसे ही साधु भी घूमता अच्छा है, रमता भला। जैसे पानी चलता अच्छा है, तो वैसे ही साधु चलता अच्छा रहता है। और यदि पानी एक जगह पड़ा है तो वो गंदगी, बीमारी, मच्छर और महामारी का रोग भी हो सकता है। तो इसलिए दूसरा सूत्र है विहार से भी। और तीसरा जो सूत्र बताया है समीक्षाकारी। कोई भी आप प्रवृत्ति करो तो समीक्षा करके करनी चाहिए। अर्थात आपको कोई कार्य करना पहले सोचना, एक्शन रिएक्शन मत कहते नहीं, आप कोई भी कार्य करे हैं उसके पहले सोचना चाहिए इसका परिणाम क्या आएगा। कुछ लोग क्या कहते हैं, महाराज परिणाम बाद में आता रहेगा, एक बार पहले पत्थर मार दो। और पत्थर आपने मार तो दिया, लेकिन उसका परिणाम क्या आएगा। कभी कभी परिणाम सुखद आता है तो कभी दुखद भी परिणाम आ जाता है। इसलिए सावधानी रखो, पहले सोचने से, बोलने से पहले सोचो और कूदने से पहले दौड़ो। ऐसा कहा जाता है रनिंग और जंपिंग। तो हम कोई भी प्रवृत्ति करें पहले सोचना चाहिए। आज सुबह उठने के बाद सोचो आज दिन भर मुझे क्या करना है, और वापिस सोने से पहले ये सोचना कि मेरे से कहीं गलती तो नहीं हुई है, मैंने किसी को कटु वचन तो नहीं कहा है। आवेश में आकर, अहंकार में आकर या प्रमाद में तत्काल उसे खमत खावना कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका मन हल्का हो जाएगा। जैसे अभी जगमोहन जी ने कहा नहीं, जो मैंने बातें बताई है, मतलब गुरु जी की आज्ञा से बताई हैं। कोई त्रुटि आदि हुई हो तो प्राय सामान्य तो बोलते हैं तो तत्मिच्छामि दुक्कडम या माफ करना। कितनी सुंदर बात है। हर व्यक्ति के मन में ये भावना होनी चाहिए, गलती किसी से भी हो सकती है, मेरे से भी गलती हो सकती है, मैं कोई दूध का धोया हुआ नहीं हूँ, मेरे से भी गलती होती है, आपसे भी गलती होती है। और जैसी गलती हुई और स्वीकार कर लो। जो गलती को स्वीकार करता है तो उसको माफ, तो उसकी आत्मा साफ हो जाती है, इंसाफ मिल जाता है। इसलिए तीसरा है कोई भी प्रवृत्ति करे सोच विचार कर करना, तो इससे आपको बहुत बड़ा फायदा होगा और आपकी जीवन शैली अच्छी होगी। चौथी जो बात बताई है, विषयों में आसक्त नहीं होना। इंद्रियों के कार्य क्षेत्र को विषय कहा गया है कि शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इसमें डूबना नहीं। आपने कोई शब्द सुना, बस ज्ञाता दृष्टा भाव से देख लिया, सुन लिया, मतलब सुन लिया, बस उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं। यदि अच्छी बात है तो आचरण में लाने की कोशिश करो, और खराब बात है उसको छोड़ दो। कितना सुंदर का है, बुलबुल तुम बसंत की बात का, बुरी बात उल्लू के लिए छोड़ दे, उल्लू के लिए छोड़ दे। तो शब्दों में उलझना नहीं, राग देश का भाव नहीं। देख रहे हो, देखना बुरी बात नहीं है, मैं भी आपको देख रहा हूँ, आप भी मेरे को देख रहे हैं, ये आप मेरे को देख रहे हैं, मैं इनको देख रहा हूं। देखना बुरा नहीं है, लेकिन उसमें राग देश का भाव नहीं आए, विकार का भाव नहीं आए। तो विकार का भाव आया तो अस्वस्थ जीवन शैली हो जाएगी। और ऐसे ही आप सहज रूप से देख रहे हैं, कोई समस्या नहीं। सूंघ रहे हैं, आप फूल को सूंघ रहे हैं, घी को सूंघ रहे हैं, तेल को सूंघ रहे हैं, इत्र को सूंघ रहे हैं, कोई बात नहीं। उसमें यदि राग देश का भाव आ गया तो समस्या हो जाएगी। ऐसे ही कोई भोजन करे हैं, तिक्त है, कटु है, कैसे भोजन है, और उसमें यदि उलझना नहीं, जैसा मिला वैसा ही अच्छा संतुष्टि। कुछ लोग है भोजन में उलझ जाते हैं, आज तुमने नमक नहीं डाला, आज तुमने मिर्ची नहीं डाला, आज ये नहीं किया, आज वो नहीं किया, आज ऐसा नहीं किया। अरे बिंदनी, तू भोजन अच्छा नहीं बनाती है। और एक दिन बिंदनी सोचा भाई भोजन अच्छा बना दूं, कड़ी बहुत अच्छी बनाई, कड़ी रोजाना कड़ी बनाती थी, और कड़ी बनाई और खाई। सासू जी का, बिंदनी आज तुमने अच्छी कड़ी बनाई है, रोजाना से क्यों नहीं बनाती है तू। और देखो अब ये कहना चाहिए कि आज तुमने अच्छा किया। तो मनुष्य का स्वभाव क्या है, गलती निकालना, अवगुण निकालना, दोष निकालना। तो विषयों में नहीं उलझना। जो व्यक्ति विषयों में उलझ जाता है तो उसकी आत्मा का नुकसान हो जाता है और वो बार बार जन्म मरण करता रहता है। इसलिए हमारे यहाँ बताया गया निर्विषय की साधना करो, निर्विकार की साधना करो। जैसा भोजन मिला है उसी में संतुष्टि, जो सुना ज्ञाता दृष्टा भाव से देखते जाओ और कार्य करते जाओ। तो इससे आपकी समस्या का समाधान भी होगा और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। जीवन शैली का महत्वपूर्ण सूत्र है। उसके बाद में आगे बताया गया दाता समय, और जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण सूत्र है दाता देने वाला। लेकिन गृहस्थ लोग हैं वो देने वाले कम होते हैं, लेने वाले ज्यादा होते हैं। आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। ज्ञानी जन कहते हैं अर्जन के साथ में विसर्जन जरूरी है। आप केवल भोजन करते ही करते जाओगे और विसर्जन नहीं करोगे तो कोढ़ हो जाएगा, बीमारी मतलब बीमारी हो जाएगी। और ऐसे ही आपके पास में धन है, खाली अर्जन नहीं करे हैं, विसर्जन नहीं करे हैं तो कभी कभी समस्या भी आ सकती है। इसलिए विसर्जन जरूरी है, अनासक्ति का भाव जरूरी है। और जो आप धन कमाते हैं तो धन के बारे में भी बताया गया है। और बहुत सुंदर का जो दाता देने वाला है,
पहला बताया धन के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, धन के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपने पुरुषार्थ किया, मेहनत की और आपके शुभ कर्म का योग था, आपके पास में धन आ गया, तो इसलिए कहा गया है धन में आसक्ति नहीं। हमारे बड़े संत फरमाते थे, दौलत से मत कर नफरत, दौलत दिल देगी। दौलत से मत कर नफरत, दौलत दिल देगी, और डूब गया उसमें उठा महफिल देगी। जो धन में डूब जाता है तो फिर वह व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त नहीं होता है, वह नरक को ही प्राप्त होता है। कितना सुंदर कहा है, धन में पीछे क्या है, न धन है, न है वो धन नरक की ओर ले जाता है, और धर्म में पीछे म है वो मोक्ष की ओर ले जाता है। आपको कौन सा धन चाहिए? कहते तो आप कहते मोक्ष वाला चाहिए, लेकिन एक बार महाराज धन मिल जाए, एक बार मैं नरक में जाकर आ जाऊंगा, तो एक बार तो मैं अरबपति बन जाऊं, एक बार तो बिल गेट्स बन जाऊं। अरे वो धन किस काम का? जो विकार पैदा करता हो, समस्या पैदा करता हो, अनर्थ पैदा कराने वाला हो। तो इसलिए ये पहला सूत्र बताया, धन के प्रति आसक्ति। दूसरा, धन का अहंकार नहीं होना। आज है कल नहीं है। आप लोगों ने कितने लोगों को देखा जिनके पत्र तीरते थे, आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है, और जिनको कोई पूछने वाला नहीं था आज उनके पत्र तीरे हैं। ये तो आता है चला जाता है। और तीसरा बताया गया है, धन का दुरुपयोग नहीं होना। आपको धन मिला है, दुरुपयोग नहीं होना। आज हम वर्तमान में देखते हैं विवाह शादी में कितना धन का दुरुपयोग हो रहा है। हमारे पास में जगमोहन जी पहले भी 3-4 बार आए हुए, तो पहले भी हमारी चर्चा हुई थी धाड़ेबाजी की फैक्ट्री में कि महाराज जो आज प्रदर्शन जो बढ़ रहा है, आडंबर जो बढ़ रहा है, इस पर भी एक अंकुश होना चाहिए। और यदि ये प्रदर्शन आडंबर इसी तरह बढ़ता रहेगा और तो फिर समाज में भी विकृति आएगी, और फिर अत्याचार, ये आतंकवाद पनपने में देरी भी नहीं लगेगी। देरी क्यों? इनको पैदा करने वाले कौन है? समाज ही तो है नहीं पैदा। आप यदि मतलब विकृति का काम करोगे, आप ज्यादा प्रदर्शन करोगे, पड़ोसी तो बेचारा भूखा मरा है और आप ऐसे धन का दुरुपयोग करे हो। धन मिला है, उस धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जो दाता है, और दाता के मन में भी हमेशा अनासक्ति का भाव रहे, दाता के मन में भी हमेशा विनम्रता का भाव रहे, और आपकी कोई प्रशंसा भी करे तो भी ज्ञाता दृष्टा का भाव रखना चाहिए। सुख और दुख में संभाव की चेतना का विकास करना चाहिए। ये स्वस्थ जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण सूत्र है, दान देना, दाता। उसके बाद में बताया समय। समय का मतलब उपशम की साधना। ऐसे 3 शब्द आते हैं, सम, श्रम और श्रम। भगवान महावीर के लिए शब्द का प्रयोग होता है श्रवण। भगवान महावीर श्रवण, भगवान महावीर पक्के श्रवण थे, तो उसमें 3 है। सम, सम का मतलब सब जीवों को अपनी आत्मा के समान समझना। जिस दिन ये सूत्र आपने अपना दिया तो ये सारा वातावरण सुख में हो जाएगा और सारा वातावरण पवित्र हो जाएगा। आज कितनी हिंसा बढ़ रही है, कितना भोग बढ़ रहा है, कितना असहम बढ़ रहा है। क्यों? जीवों में वो समानता का भाव नहीं है। एक को बड़ा और एक को छोटा मान रहे, मैं बड़ा हूँ, मैं अधिक हूँ, ये हीन है, ऐसा है, वैसा है, इससे समस्या आती है। इसलिए भगवान ने कहा है, चाहे कुंतु का जीव है, चाहे हाथी का जीव है, आत्मा की दृष्टि से समान है। आप और मेरी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, गुण में अंतर हो सकता है, मतलब रहन सहन में अंतर हो सकता है, कर्म में अंतर हो सकता है, लेकिन आत्मा सबकी समान है। इसलिए कभी भी भेदभाव नहीं करना। मनुष्य जाति एक है, चाहे वो हरिजन है, चाहे महाजन है। अच्छा, तुलसी के शब्दों में सबसे पहले हम इंसान हैं, बाद में हिंदू या मुसलमान हैं। और आज पूरे देश भर में अनुव्रत गीत का संगान हो रहा है, उनमें ये सब बातें बताई गई है। गुरुदेव ने कितने वो दूरदर्शी थे और परिस्थिति को देखकर उन्होंने अनुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया। तो हम सबसे पहले इंसान हैं, ये मन में भावना रहे। इंसानियत का गुण होगा, मानवता का गुण होगा, तो कभी भी आपके भीतर में क्रोध का भाव नहीं आएगा। क्यों? आप सोचोगे ये इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। इसलिए हमेशा उपशम की साधना करना। हमारे ऐसे अनेक उदाहरण आते हैं। भगवान महावीर को एक रात में 20 मारणांतिक कष्ट संगम ने दिए, चंद कोशिक ने डसा, और भी न जाने कितने ऐसे घटनाक्रम हैं, लेकिन भगवान हमेशा समता में रहे, समता में रहे। वो सम हो गया, ये सम उपशम की साधना। और आपके यहाँ के वो है नहीं, सुभाष चंद्र बोस का आपने नाम सुना होगा, कितने वो पावरफुल थे, कितने पावरफुल थे। एक बार वो कहीं प्रवचन करे थे। अब देखो भाई, महापुरुषों के भी विरोधी होते हैं। जनरल आदमी के विरोधी हो कोई बड़ी बात नहीं है, प्रधानमंत्री के भी विरोधी होते हैं, राष्ट्रपति के भी विरोधी होते हैं, मुख्यमंत्री के भी विरोधी होते हैं, और हमारे भी विरोधी हो सकते हैं। तो वो प्रवचन करे थे, प्रवचन करते करते, वक्तव्य देते देते किसी एक व्यक्ति ने उनके ऊपर जूता फेंका। क्या फेंका? जूता फेंका। और जैसे अब किसी महापुरुष के ऊपर जूता फेंकते हैं या मेरे ऊपर कोई दुर्व्यवहार करता है, तो आपके मन में सहज ही आना का हमारे गुरु के ऊपर दुर्व्यवहार क्यों करे हो।
तो किसी के मन में आ गया कि कौन, उस समय सुभाष चंद्र बोस क्या बोलते हैं, नो टेंशन ऑल योर टेंशन, आज चिंता मत करो, वो मेरा हितैषी है। कि हितैषी कैसे, जूता मारा और हितैषी है, अरे वो मेरा हितैषी है, कैसे है, वो जानता है कि सुभाष चंद्र बोस को पैदल बहुत चलना पड़ता है वक्तव्य देने के लिए, तो उनके कारण जूते घिस जाते हैं, और इसलिए मेरे लिए ये जूता फेंका है। मैं उस महानुभाव को कहना चाहता हूँ, भाई को कहना चाहता हूँ, तुमने एक जूता फेंका, दूसरा पैर का और जूता फेंक ले, मेरे काम आएगा। यह है उपशम की साधना। और यह उपशम की साधना का विकास कब होता है, जब व्यक्ति के भीतर में पॉजिटिव भाव होता है, तब उपशम की साधना होती है। और पॉजिटिव भाव नहीं है, नेगेटिव भाव। आज प्राय समाज में नेगेटिव भाव ज्यादा, बार बार हम ऐसा कहते हैं नेगेटिव भाव, लेकिन पॉजिटिव भाव वाले भी बहुत है, लेकिन ज्यादा बाहर कौन सी चीज आती है, नेगेटिव भाव। थोड़ा सा भी कोई गलत काम हो गया, मन के अनुकूल काम नहीं हुआ, आपकी प्रशंसा नहीं हुई, आपका मान नहीं हुआ, आपको खड़ा नहीं किया बोलने के लिए, अरे सब महीने खड़ी होगी, मेरे को खड़ी नहीं की, और इतने में तो नेगेटिव भाव आ जाता है कि मैं बोल नहीं सकती हूँ, मेरे को भी तो आप कह सकते थे। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे, लेकिन पॉजिटिव। उसमें यह कहना कि नहीं नहीं बहन ने बहुत अच्छा गीत गाया, जगमोहन जी ने अच्छा वक्तव्य दिया, आपने अच्छा वक्तव्य दिया, संत अच्छे बोले, तो इससे तो पॉजिटिव भाव का विकास होगा, इससे घर का वातावरण अच्छा होगा। ये नेगेटिव भाव रहेंगे, अशुद्ध भाव होंगे, तो व्यक्ति सदगति को प्राप्त नहीं होता है, दुर्गति को प्राप्त होता है। इसलिए उपशम की साधना। और तीसरा वाला श्रम, जो मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, वह उसकी जीवन शैली अच्छी होती है। ये श्रम के अंतर। फिर उसके बाद में बताया गया सत्य पर, बहुत सुंदर है, जो सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला होता है, वो उसकी जीवन शैली सुंदर होती है, अच्छी होती है। लेकिन आज सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले बहुत हैं, लेकिन वो कम ध्यान में आते हैं। जो झूठे होते हैं, बेईमानी लोग होते हैं, वो ज्यादा नजर में आते हैं। कबीर जी का बहुत सुंदर उदाहरण आता है कि उन्होंने एक पगड़ी बनाई, कई पगड़ियां बनाई, वो व्यापार करते, दूल्हा थे, वो बनाते थे, और बाजार में आए कि भाई पगड़ी 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 पगड़ी, कितने रुपये, 7 रुपये, कितने, 7 रुपये, 60 टका, 60 टका, 60 टका। वो बोले 60 टका नहीं, 5 टका, 5 टका, 5 टका, 5 टका। लोग बोले, उन्होंने कहा भाई 5 टका कैसे, मेरे 5 टका में तो जो इतना जुगाड़ किया है, तो 5 टका से ज्यादा तो बनाने में लगे, तो कुछ भी हो, नहीं आपको 5 टका में देना हो तो दो, नहीं तो जाओ। ठीक, वापिस बेचारे पगड़ी लेकर आ गए। उनका जो बेटा था, कमाल था नहीं उसका बेटा का नाम, वो बोला क्या हुआ पिताजी, ऐसी ऐसी बात होगी, बस मेरे को दो, मेरे को दो। वो लेकर बाजार में गया, पगड़ी के भाव 9 टका, 9 टका, 9 टका, 9 टका, 9 टका। लोग बोले 9 टका नहीं, हम तो 60 टका देंगे। लाओ 60 टका, और 60 टका बेच कर चला गया। कबीर जी ने कहा क्या, कैसे क्या, अरे मैं तो कमा कर आ गया। कैसे, आज का जमाना सत्य का नहीं झूठ का है, जब झूठ बोलना पड़ता तब मैं जानता हूँ, यहाँ मारवाड़ियों में जो भाव के भाव है, मतलब कोई भी सब्जी बेचने के लिए, खरीदने के लिए जाते नहीं, वहाँ भी आप भाव कराते हैं। ये जो माल लेने होती नहीं, माल लेने वो भी समझ गई, मारवाड़ी कोई आया है तो पहले से भाव ऊंचा करेगी। पहले नहीं करते थे, जैसा मैंने सुना है कि वो भाव कम कराएगी, तो पहले यानी 50 की जगह 70 रुपया, ऐसे करते करते फिर 60-50 पर आएंगे। तो वैसे एक मैंने ऐसा किया, तो कबीर जी देखते रह गए कि जो सत्य बोलने वाला है उसका तो भूंगड़ा ही नहीं दिखता है, और जो झूठ बोलता है वो सब कुछ करके आ जाता है। लेकिन इससे दुनिया चलती नहीं है, इससे व्यापार भी ज्यादा चलेगा नहीं। आखिर सत्य सत्य होता है, और सत्य की हमेशा पूजा होती है। ऐसा कहा नहीं, सत्यं भयं, सत्य ही भगवान है, और सत्य ही लोक में सारभूत है, ऐसा भगवान महावीर ने कहा है। तो सत्य के मार्ग पर चलता है तो वो आगे बढ़ता। ठीक है, जो राजा हरिश्चंद्र की तरह होते हैं तो उनके जीवन में कठिनाई भी आती है, ये बात भी सही है, लेकिन आखिर सत्य की विजय होती है। तो झूठ है, पाप छिपाया ना छिपे, छिपे तो मोटा भाग, दाबी डूबी ना रहे रुई लपेटी आग। इसलिए मैं भी आपको कहना चाहूंगा, हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलो। कुछ भी हो जाए, कैसी भी घटना घट जाए, कोई बात नहीं, सच्चाई के मार्ग पर चलेगा, उसका मूल्य बढ़ेगा। और उसके बाद में बताया गया है क्षमावान, जो क्षमावान है, एक तो उपशम की साधना करता है, एक क्षमा की साधना करता है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो क्षमा का भाव होना चाहिए, बस कष्ट सहिष्णुता। क्षमा मतलब कष्ट सहिष्णुता, जिनमें कितने भी कष्ट आ जाए उनको समता के साथ सहन करना, क्षमा करना। और हमारे यहाँ क्षमा याचना का शब्द आता नहीं, क्षमा याचना और खमत खावना 2 शब्द है। और हमारे जगमोहन जी ने भी एक बार पहले बताया था कि आपके यहाँ जैन धर्म में खमत खावना का, खमत खावना, क्षमा याचना और खमत खावना में अंतर है, ध्यान से सुनना। क्षमा याचना एक साइड से होती है,
एक साइड से होती है, और खमत खावड़ा दोनों साइड से होते हैं। कितना सुंदर कहा है, तुम माफ करो हम माफ करे, तुम माफ करो हम माफ करे। कितना, तुम माफ करो हम माफ करो, ये है खमत खावड़ा। और ये यदि ये खमत खावड़ा का व्यवहार में यदि प्रयोग हो जाए, अनेक वैश्विक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आज जो लड़ाई चल रही है, चाहे आप अमेरिका की ले लो, चाहे और वैसे किसी की भी ले लो, चाहे भारत में हो, कोई भी हो, जहां भी ये लड़ाई चल रही है तो वहां शांति नहीं है। शांति कहाँ है? अहिंसा में शांति है, मैत्री में शांति है, और खमत खावड़ा में शांति है। यदि भगवान महावीर के ये सिद्धांत को, मैत्री के सिद्धांत को आत्मसात कर ले, अनेक वैश्विक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और घरों को भी यदि स्वर्ग में बनाना है, घरों को भी यदि अच्छा बनाना है, मकान ऐसे तो आप बहुत अच्छा बनाते हैं, डिजाइन वो तरह तरह की, लेकिन वो डिजाइन तो क्षणिक है। लेकिन आत्मा का मकान बनाओ ताकि वापिस आपको जन्म मरण नहीं करना पड़े। और एक बार आप आत्मा के घर में आ गए, शुद्ध बन गए, तो समस्या नहीं रहेगी। इसलिए ये ध्यान रखो, क्षमा का भाव। और लास्ट में जो बताया वो सुंदर है, आतोप सेवी, जो भगवान की वाणी है, भगवत वाणी है, जिन वाणी है उनको सुनो, सुनने से हमारा मन स्वस्थ रहेगा, तन स्वस्थ रहेगा। देखो, स्कूलों में शारीरिक प्रशिक्षण बहुत दिया जाता है, मानसिक प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, बौद्धिक प्रशिक्षण दिया जाता है, और भावनात्मक प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। बस दो प्रशिक्षण बहुत दिया जाते हैं, फिजिकली और ये बौद्धिक, ये दो बहुत दिए जाते हैं। और समस्या कब आती है कि जब मानसिक और भावनात्मक प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, तब समस्या आती है। अनुशासनहीनता बढ़ती है, उद्दंडता बढ़ती है, उच्छृंखलता बढ़ती है। तो आज अपेक्षा है हम अध्यात्म के मार्ग पर चले, और अध्यात्म एक ऐसा तत्व है जिससे व्यक्ति अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। अध्यात्म का मतलब क्या है? आत्मा के आसपास रहना, आत्म भाव को देखना ही अध्यात्म है। और अध्यात्म के विकास के लिए सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति जरूरी है। आचार्य महासमंद जी ने ये 3 बातें बताई है। सद्भावना, आप किसी भी परंपरा के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, और सांप्रदायिक दृष्टिकोण का विकास करो, और सब प्रेम के साथ रहो, सौहार्द के साथ रहो। सब जितने भी यहाँ भाई बहन बैठे हैं, जैन भी है, अजैन भी है, सब तरह के हैं, सब तरह के हैं, लेकिन खून सबका क्या है? लाल है। तो फिर हम सब एक खून वाले हैं, तो फिर विरोध का भाव क्यों? वैचारिक मतभेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। और जहाँ मन भेद हो गया वहाँ फिर समस्या आ जाएगी। इसलिए हमेशा भगवान की वाणी सुनो, और जो व्यक्ति भगवान की वाणी सुनता है तो उसका सद्भावना, अच्छे भावों का निर्माण होता है। नैतिकता, नीति और न्याय के मार्ग पर चलो। आजकल कितनी समस्या आ रही है, ऐसा कहा जाता है भरोसे के रिश्ते कमजोर हो गए हैं, भरोसे के रिश्ते कमजोर हो गए हैं, और कोई भी पंख लगाकर मोर हो गए हैं। भरोसे के रिश्ते कमजोर हो गए हैं, और कोई भी पंख लगाकर मोर हो गए हैं। हैरत है जमाना का रंग देखकर, आजकल पहरेदार भी चोर हो गए हैं, आजकल पहरेदार भी चोर हो गए हैं। जो रक्षक है वही भक्षक हो रहा है, तब नीति और न्याय का मार्ग कैसे चलेगा? इसलिए भगवान की जो वाणी है, ज्ञानी जनों की जो वाणी है, नीति के मार्ग पर चलो, न्याय के मार्ग पर चलो, नैतिकता का विकास करो। और जितना ज़्यादा नैतिकता का विकास करोगे उतना ही आपका कल्याण होगा। और फिर तीसरा है नशा मुक्त जीवन जीना। कोई भी प्रकार का जीवन में नशा नहीं होना चाहिए। जहाँ नशा है वहाँ नाश है। कुछ लोग कहते हैं महाराज आजकल पार्टियों में जाना पड़ता है, और नशा नहीं करे तो थोड़ा सा व्यवहार में अच्छा नहीं लगता है। कल आपको कोई जहर दे देगा, आप जहर खा जाओगे क्या? अरे आप देखो, बड़े बड़े लोग, चाहे कलाम साहब का उदाहरण ले लो, चाहे मनमोहन सिंह जी का उदाहरण ले लो, चाहे मोदी जी का उदाहरण ले लो, वो कहीं भी जाते हैं अपनी परंपरा को उन्होंने सुरक्षित रखा। तो क्या आप सुरक्षित नहीं रख सकते? ये राजस्थानी कहावत नहीं, बिंद राजा रे मुंडा में लार पड़े नहीं, जानने मुंडा में लार पड़े, जानने मुंडा में लार पड़े तो बिंद राजा क्या करेंगे? आके खुद के मन में वो ये खाना है, तो फिर हम दूसरों को क्यों दोष दें? अच्छा यही है कि हम नशा मुक्त जीवन जिए, कोई भी घर में विकृति नहीं आए, और अच्छे संस्कारों का निर्माण करें। तो आज हम रोड डे और इनवर 2 एरिया पास में है, यहाँ आए हैं। सबके प्रति मैं आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। आप अच्छा जीवन जिए, श्रेष्ठ जीवन जिए। और हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? हमारी जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए, अच्छा जीवन जिए। जीवन कैसे जिए? जिंदगी को जीने लायक रहने दो, और प्यास को पीने लायक रहने दो। तो मंद बन जाओ एयर कंडीशनर, खून को पसीने लायक रहने दो। और जिंदगी जियो तो इस कदर करीने से, आंख हंसती रहे, आबाद बसती रहे, और मौत मरो तो इस कदर ममता से, सांस ढलती रहे, रोशनी जलती रहे, सांस ढलती रहे,
रहे, रोशनी जलती रहे। थोड़ा जिए शान के साथ, अभिमान के साथ नहीं, स्वाभिमान के साथ जिए, तो ये भाव भी सुधरेगा, अगला भाव भी सुधरेगा। तो हमारा तो यही कहना है कि आप सब वर्तमान में जियो, जागरूकता के साथ जियो, और इन सूत्रों को आत्मसात करोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। हमने जगमोहन जी को सुना, बहुत सुंदर सुंदर इन्होंने बातें बताई है, तो आप लोग इनके बातों को भी अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना। और हमारे सरदार जी ने भी ज़्यादा तो नहीं बोले, लेकिन थोड़ी सी बात की है, भाई जो संत फरमाते हैं उन उपदेशों को आत्मसात करने की कोशिश करना चाहिए। तो मैं सबके प्रति मंगल कामना करता हूँ। अच्छी संख्या में भाई बहन आए, जैन अजैन आए, सबके प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामनाएं, और खूब मानवता की सेवा करो, खूब अच्छे संस्कार को निर्माण समय समय पर संगोष्ठियाँ करते रहो। इससे क्या हमारा घर के जो सदस्य है वो शक्तिशाली बनेंगे। एक दूसरे के सुख की दुख की बात सुनो और उनकी समस्या का समाधान दो, और उनको मतलब गौण मत करो। कभी कभी कहते हैं आप गौण कर लेते हो, फिर वो पानी ऊपर से जाता है तो समस्या आ जाती है। तो जो भी आपके द्वार आए उनको मतलब समाधान देने की कोशिश करें, और हमेशा प्रसन्नता का भाव, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, बस जागरूकता और प्रसन्नता, दो सूत्र यदि आपके पास आ जाएंगे तो आपके कभी कमी नहीं आएगी। इसी आशा के साथ ओम आराम।